नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी हैं। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी जीडी के एग्जाम के लास्ट 3-4 डेज में हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक टाइम टेबल बना के आया हूँ, पूरा आपके सब्जेक्ट वाइज किस में से कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए लास्ट टाइम पर। सबसे पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि लास्ट में आपको टॉपिक बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है उसका मैं डिटेल वाइज बना के आया हूँ। क्योंकि मैंने इसमें देखा है कि किस सब्जेक्ट से कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस में आपको सब क्वेश्चन है अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो लास्ट टाइम में घबराना बिल्कुल नहीं है, आराम से अगर आप इस टाइप से प्रैक्टिस करके जाते हैं, मैं आपको सब्जेक्ट में टॉपिक भी बता दूंगा कि आपको इस सब्जेक्ट में इन टॉपिकों के क्वेश्चन लगाने में, टॉपिक पढ़ने को नहीं बोल रहा हूँ। टॉपिक आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ चुके हो, आपकी मैराथन चल रही होगी यूट्यूब चैनल पे, आप वो भी देख रहे होंगे। मैं सभी कहूंगा आपको इन सब्जेक्ट के इन टॉपिकों से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है? क्योंकि आपके 80 नंबर का क्वेश्चन पेपर आना है, 80-160 मार्क्स का आपको बन जाना है। 160 में से आपकी कट ऑफ हो जाती है, 130 प्लस कट ऑफ जाती है। अब वो 135 136 भी जाती है, 140 भी जाती है, 160 में से 60 मार्क्स भी जाते हैं। मैं उसकी बात ही करूंगा। बट अगर आपको सिलेक्शन लेना है, एक पोस्ट चाहिए, तो आराम से आप 130 135 65 अब आप क्वेश्चन करके आते हैं तो आपका आराम से अच्छा खासा स्कोर बन जाता है और आपको एक अच्छी सी पोस्ट CISF CRPF और SSF वगैरह, SSF की चांस है। अगर आपका स्कोर अच्छा बन गया तो आप आराम से कर लाओगे। ठीक है? तो 4 सब्जेक्ट आपके आने हैं। सबसे पहले हम मैथ की बात कर लें तो मैथ में प्रतिशत को बिल्कुल मत छूना, इसके आपको सब टॉपिक क्वेश्चन करने हैं। और अगर आपको कहीं से प्रीवियस ईयर मिल जाता है, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, रेशियो हो गया, समय दूरी हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आपका CISI हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट और औसत, ये 6 टॉपिक से आपको इन्हीं के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। लाभ हो गया, लाभ हानि हो गया, परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हो गया और औसत हो गया। यहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो मैथ का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 20 में से आपके 80-19 क्वेश्चन यहाँ से आपसे आराम से आ जाएंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन आते हैं और ये कहीं ना कहीं आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे आप 20 में से 20 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आपको एनालॉजी करनी है, कोडिंग डिकोडिंग करनी है, सीरीज करनी है, क्लासिफिकेशन करना है, मिरर इमेज दिखनी है और आपको नंबर और अल्फाबेट सीरीज इनके क्वेश्चन दिखना है। और अगर आपको थोड़ा सा समय मिल जाता है, थोड़ा सा क्लॉक और कैलेंडर की ट्रिक देख लेना। ठीक है? क्लॉक और कैलेंडर की ट्रिक देख लेना। बाकी क्लॉक और कैलेंडर के सिवा क्वेश्चन कम देखने को मिलेगी, इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेगी। तो आप यहाँ से आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस करना है आपको, ऐसे सीख के देख लेना, प्रीवियस ईयर में से बाहर को उठा के देख लेना। जैसे कि नई क्लास मत देखना, कोई कॉन्सेप्ट क्लास मत जाना, सिर्फ जहां क्वेश्चन चल रहे हो, प्रैक्टिस चल रहे हो, वहां से ये क्वेश्चन सोल्व कर लेना है। अब आ जाते हैं हम अपने जीएस में भी 20 क्वेश्चन आने और 20 क्वेश्चन में भी 6 सब्जेक्ट आने आपके, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, साइंस और ज्योग्राफी, 6 सब्जेक्ट आने हैं। तो आपको यहाँ पे भी सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने, टॉपिक मत पढ़ना, क्लास मत देखना, सिर्फ वो सब क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। हिस्ट्री में बात करें तो सबसे पहले आपको 1857 की रिवॉल्यूशन, 1857 की क्रांति से क्वेश्चन सोल्व करने, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से करने, महत्वपूर्ण वायसराय देख लेने हैं, प्रमुख नेता जो राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े रहे हैं, कांग्रेस अधिवेशन देख लेने और थोड़ी सी नजर डाल लेने 1909, 1919 और 1935 के जो आपका एक्ट आया था वहां पे। पॉलिटी की बात करें तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको पढ़ने हैं, जैसे 14 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया, 23 हो गया, 44 हो गया, 51 ये हो गया, 356 हो गए, 72 हो गए, 108 हो गए और राष्ट्रपति वाले, उपराष्ट्रपति वाले, ये आपको महत्वपूर्ण आर्टिकल पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपको मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य पढ़ लेने हैं, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा क्या ये मौलिक कर्तव्य है या नहीं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद से रिलेटेड आपको आर्टिकल पढ़ने हैं और थोड़े बहुत राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी पढ़ लेने हैं। फिर आ जाते हैं आपको इकोनॉमिक्स में सबसे ज्यादा पढ़ना है आपको बजट, क्योंकि अभी फरवरी में बजट पेश हुआ है तो यहाँ से आपके करंट के भी क्वेश्चन बन जाएंगे। थोड़ा बहुत आपको बैंक को पढ़ना है, पंचवर्षीय योजना पढ़नी है, पहले पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, जीडीपी पढ़ लेनी है, इन्फ्लेशन पढ़ना है और सरकारी योजना पढ़ लेनी है। बस यहाँ से आपको सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, इन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है इन टॉपिक से रिलेटेड। करंट अफेयर को 6 महीने के लास्ट से पढ़ना पड़ता है। आप किसी की मैराथन देख सको तो देख सको, नहीं तो खेल से जो पुरस्कार जुड़े हुए हैं वो पढ़ लेना, जो नई नई नियुक्तियां हुई हैं वो पढ़ लेना, रक्षा अभ्यास पढ़ लेना, श्रीलंका के साथ, जापान के साथ, फ्रांस के साथ किसके साथ कौन कौन सा रक्षा अभ्यास हुआ है वो पढ़ लेना। और दिवस और जो थीम पर, जैसे अभी लास्ट में आपका 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया तो उसकी थीम क्या थी, ऐसे आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। साइंस की बात करें तो फिजिक्स में सिर्फ आपको फॉर्मूले देख लेने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। केमिस्ट्री में आपको एसिड, बेस और पीएच मान देख लेने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। बायो में पढ़ना है आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, जैसे दांत वगैरह हो गया, हड्डियों से क्वेश्चन रिलेटेड हो गया, ब्लड से ज्यादा रिलेटेड क्वेश्चन होगा ये पढ़ने हैं, रोग पढ़ लेने हैं और विटामिन देख लेने हैं। क्लियर है? अगर हम बात करें भूगोल से तो क्लाइमेट थोड़ा बहुत नजर मारनी है आपको, बाकी भारत के भूगोल ज्यादा देखना है, जैसे नदी, मिट्टी, फसल, सौरमंडल देख लेना है, नेशनल पार्क देख लेने, ये आपको देख लेना है। अब बात करें हिंदी, एक और हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें पर्यायवाची, ग्राम शब्द, संधि, समास विच्छेद, ठीक, और थोड़ा बहुत आपको जो दायवा से क्वेश्चन आते हैं उन पर नजर मार लेनी है। ठीक है? तो ये आपका पूरा प्लान है, 4 से 5 दिनों का प्लान है, ज्यादा नहीं है। आज 17 है, 18, 19, 20 और 21
मैं 22 को भी नहीं भूलूंगा। 22 को आप अपने आराम से पढ़ लेना अपने मन से, बस भाई 4 दिन ये स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना, आप आराम से अच्छे खासे 65 प्लस क्वेश्चन बना के आओगे। क्लियर है? मैथ बता दी आपको, रीजनिंग बता दी, हिस्ट्री बता दी, जीएस बता दी, सब कुछ बता दिया। इसको फॉलो करोगे तो आराम से आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। क्लियर है? लास्ट टाइम में डरना मत नहीं है, बिल्कुल आराम से पेशेंस से काम लेना है। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स खुला है, प्लीज इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आपको 10 से 15 मिनट में आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। तो क्लियर, जय हिंद, जय भारत।